वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जो है GRF फेलोशिप ये आपको कब मिलती है और आपको कितना अमाउंट इसमें मिलता है। मंथली जो है आपको कितना अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहले आपको कितना मिलता था और इस बार जो आपके चेंजेस हुए हैं UGC के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या बदलाव किए हैं। पहले आपका अमाउंट कितना फिक्स था, इस बार आपका कितना रखा गया और कब से ये चीजें आपकी लागू होने वाली है, वो सारी चीजें जो हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो जो भी नए जुड़े हो चैनल के साथ वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपका GRF फेलोशिप होती क्या है। आप सभी को पता है जैसे कि आपका UGC नेट का एग्जाम होता है, अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, जब आपका 1% पर सिलेक्शन हो जाता है, उन बच्चों को जो है GRF दिया जाता है। ठीक है, GRF किन्हें दिया जाएगा? जिनका UGC नेट में सबसे हाई नंबर होते हैं, उसका 1% जो है आपका रखा जाता है, उन सभी को जो है GRF अमाउंट मिलता है। वो भी किसके लिए? आपका PhD के लिए। अमाउंट आपको तभी मिलेगा जब आप PhD में एडमिशन लेते हो, उसके बाद ही जो है आपका अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप PhD नहीं करते तो आपको किसी भी प्रकार की फेलोशिप यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो चलिए अब बात करते हैं आपका GRF फेलोशिप जो है आपको कितनी मिलेगी और कब, पहले आपका अमाउंट क्या था, वो सारी चीजें जो है डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो आपका GRF है, जिसे आप बोलते हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका अमाउंट फेलोशिप PhD करने के लिए ये चीजें आपको मिलती है। तो इसका पहला जो अमाउंट था वो आपको मिलते थे 31,000, लेकिन जो आपका प्रेजेंट टाइम है उसमें आपको यहाँ पर 37,000 जो है देखने को मिलेंगे। और ये आपका साल में मिलेगा, मंथली मिलेगा, क्या सारी चीजें होती है। तो ये जो है आपको मंथली अमाउंट मिलता है। ठीक है, ये आपका मंथली होगा। साथ ही साथ बहुत से बच्चों को ये रहता है कि इसमें HRA जो है आपका इंक्लूड होता है या फिर नहीं, तो ये बिना HRA का आपको अलग मिलेगा। लेकिन ये जो आपको फेलोशिप मिलेगी 37,000 जो अब रखी जाने लगी है, पहले आपकी 31,000, लेकिन अब जो भी बच्चा PhD में इनरोल करेगा वो भी GRF होने के बाद, तो उसके 37,000 जो है आपका अमाउंट मिलेगा। तो अब बात करते हैं आपकी SRF क्या होती है? आपकी सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आपकी जब GRF आपको मिलता है, इसके 2 या 3 ईयर्स बाद जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है SRF, जो कि आपकी सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट होगी। इसमें आपको पहले मिलते थे 35,000, लेकिन अब जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 42,000 का अमाउंट जो यहाँ पर मिले। ये भी आपका मंथली होता है। अब बात करते हैं आपकी RA आपका रिसर्च एसोसिएट। इसमें आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी। 1 आपकी यहाँ पर, सेकंड और थर्ड, ये 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपका RA फर्स्ट होता है उसमें आपको पहले 47,000 मिलते थे, लेकिन अब इसका अमाउंट चेंज कर कितना कर दिया गया? 58,000 जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपका RA सेकंड। इसमें आपको यहाँ पर पहले 49,000 जो है देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको 61,000 जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी RA आपका थर्ड। इसमें कितना मिलता था? इसमें आपका 54 मिलता था, लेकिन अब कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर 67,000 जो है अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका बिल्कुल न्यू क्राइटेरिया है, जो कि आपका अभी कुछ ही दिनों पहले जो है ये सब चीजें चेंज की गई थी। जो कि आपका UGC है, इसके अकॉर्डिंग ही ये सारा अमाउंट जो है फिक्स रखा गया था। पहले आपके ये सारे अमाउंट थे 31, 35 इस तरीके से, लेकिन अब क्या हो गया? GRF के भी आपको यहाँ पर 37,000 देखने को मिलेंगे, ऐसे SRF के यहाँ पर 42,000। अब बात करते हैं ये जो क्राइटेरिया ये आपका कब से लागू होगा। जिन्होंने अब तक GRF कर लिया है, क्या उन्हें ये सारी चीजें मिलेगी या फिर आपका क्या चीजें रहने वाली है? तो जिन भी स्टूडेंट ने GRF कर लिया हो, चाहे आपका वो पहले क्या हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, किसी स्टूडेंट ने जो है आपका एग्जाम जो आपको होता है दिसंबर 2022 का, उसमें अपना GRF जो है क्लियर किया, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से PhD में इनरोल नहीं किया, लेकिन अगर वो करता है तो अब उसे जो है ये अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर उस बच्चे ने पहले PhD में एडमिशन ले लिया है तो उसे यही पुरानी जो है फेलोशिप मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि कब से स्टार्ट होगा। ये आपका 1 जनवरी 2024 से जो भी स्टूडेंट अब PhD में इनरोल करेंगे GRF होने के बाद, तो उन्हें ये वाला अमाउंट मिलेगा। 1 जनवरी 2024 से ही ये चीजें लागू होगी। ये सारी चीजें जो है आपकी UGC नेट की गाइडलाइंस में भी देखने को मिल जाएगी। इसकी पूरी PDF कहोगे तो मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां पर जाकर आप सारी चीजें डिटेल में देख सकते हो। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही थे। आपका GRF 31,000 से लेकर आपका 37,000 हो गया। पहले आपको इतना मिलता था, अब आपको इतना मिलेगा। ये सारी चीजें जो यहाँ पर दी हुई है, कब से मिलेगा? 1 जनवरी आपका 2024 से ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। जो भी बच्चा 1 जनवरी 2024 के बाद GRF करने के बाद अगर PhD में इनरोल करता है तो उसका जो है अमाउंट इतना ही मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें जो थी आपके जीआरएफ फेलोशिप से स्टार्ट होती है। और बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर डाउट में होते हैं कि जीआरएफ को जो है कितने साल तक रहता है। तो ये आपका पहले 2 साल रखा जाता था, लेकिन अब जो है आपका 3 साल से ज़्यादा आप गैप ले सकते हो अगर आपको चाहिए कि जीआरएफ आपका हो गया, लेकिन आपको इसी ईयर आपको पीएचडी नहीं करनी, तो आप 2 से 3 साल का यहाँ पर गैप ले सकते हो। तो भी जब आप एनरोल करोगे पीएचडी में तो आपको जीआरएफ का अमाउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब वो कन्वर्ट होकर सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही बताना था। बहुत से स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम ये बता दीजिए कि फेलोशिप कितनी मिलती है। तो आपको जीआरएफ मिलता है जब आप अपना यूजीसी नेट क्लियर करते हो। यूजीसी नेट में भी 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड होता है, एक तो होता है आपका नेट, उसके बाद होता है दूसरा आपका जीआरएफ। बहुत से बच्चे नेट भी क्लियर करते हैं साथ में जीआरएफ भी। नेट के लिए आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती, लेकिन जो आपका जीआरएफ है इसके लिए एज लिमिट रहती है। क्या सारी चीजें रहती है वो सब जो है आपको प्रीवियस वीडियोस में देखने को मिल जाएगा कि जीआरएफ की एज लिमिट क्या है। साथ ही साथ आप इसके कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। तो अटेम्प्ट तो आप कितने भी दे सकते हो, चाहे आपका नेट हो या जीआरएफ, कितनी बार भी आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट करते हो, ये चीज़ें जो है आपकी काउंट नहीं होती। तो आप यहाँ पर कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन जब आपका जीआरएफ होगा उसी के बाद आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप नेट क्लियर करते हो तो आप पीएचडी तो कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की फेलोशिप देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे तो नेट क्लियर हो गया, हमें तो फेलोशिप मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जीआरएफ करोगे तो ही आपको ये सब चीज़ें फेलोशिप मिलेगी। एक तरह से आपकी सैलरी मान सकते हो जो आपको मंथली मिलती है पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद। बहुत अच्छा अमाउंट है। इतना तो आपका पीएचडी में टोटल आपका खर्चा भी नहीं होता जितनी आपको यहाँ पर फेलोशिप मिल जाती है। तो जो भी बच्चा पीएचडी करना चाहता है तो आप जीआरएफ के थ्रू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको मौका मिलता है। और अब तो आपका यहाँ पर अमाउंट भी बढ़ा दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो में आपको जीआरएफ से रिलेटेड सारे डाउट ही क्लियर करने थे। तो आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।